अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 18 प्रयार संख्या 65। तो मछुआरे की कथा जिसने भगवान को अपने जाल में फंसाया। प्रेमावेश पड़ीला ते हो समुद्रे रजले, तारे तुम्हें उठाईला अपनार जाले। प्रेमावेश के कारण महाप्रभु समुद्र में गिर पड़े और तुमने उन्हें अपने जाल में पकड़कर उनकी रक्षा करी है। तो भगवान की रक्षा तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं पाता है, और जिसको भगवान मारते हैं उसको कोई बचा नहीं पाता है। लेकिन भगवान ऐसे रिलेशनशिप हमारे साथ बनाते हैं जिसमें वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ताकि प्रेम विकसित हो। यदि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट होता है तो हम और ज़्यादा उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कई सारे रिश्ते भक्तों के साथ बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि भगवान एक सुप्रीम व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स हैं। प्रेमावेश पड़ीला ते हो समुद्रे रजले, तार तुम्ही उठाईला आपनार जाले। प्रेमावेश के कारण महाप्रभु समुद्र में गिर पड़े और तुमने उन्हें पकड़कर उनकी रक्षा करी है। तार स्पर्शे हईला तोमार हई कृष्ण प्रेमोदय, भूत प्रेत ज्ञाने तोमार हईला महाभय। उनके स्पर्श मात्र से तुम ये जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो, ये कोई भूत नहीं है, ये वास्तव में उनके स्पर्श से तुम्हारा सुप्त कृष्ण प्रेम जाग उठा है, किंतु तुमने उन्हें भूत मान लिया है, इसलिए तुम उनसे इतना अधिक डरे हुए थे। तो स्पर्श मात्र से ऐसा हो गया है। हमारे को इस स्पर्श से या ऐसा स्पर्श क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि हमारे अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति है। एक ही समस्या है, सब कुछ करने के बाद भी हमें ऐसा क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि हम अपराध करते हैं। पाप नहीं करते हैं, अपराध करते हैं। पाप का तो निवारण है, लेकिन अपराध का क्या करें? तो नित्य हमें कोई ना कोई वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये हम करते हैं। इस कारण से हमको वो नहीं मिल पाता है। ये हमारी समस्या है। और ऐसा जब भगवान भी संसार में थे तो हमने सुना कि कैसे यादव हैं या बाकी लोग, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। जो चीज़ हमें सहजता से मिल जाती है, जो चीज़ हमें कभी कभी दिखती है, इसलिए लोगों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, दूसरों की अच्छी लगती है। अपनी तो रोज़ दिखती है, राइट? उसी तरह से जो भी वस्तु हमें रोज़ दिखती है या मेरे पास है, वो हमें दूसरे की वस्तु में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बीमारी है हमारी। इस बीमारी से इलाज क्या है? इसका बीमारी का इलाज कि नित्य हम इस चिंतन पे रहे जो हमें फिलॉसफी मिली है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि। जी क्या है वो? परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है जीवन की? क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव की सेवा, भगत सेवा, परम सिद्धि, ये हमारी परम सिद्धि है। कैसे हम वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जिए और कैसे गुरु की कृपा से सब कुछ मिलता है, और कैसे हम भगवान के दास के दास के दास हैं। इसका चिंतन यदि हम निरंतर करते रहे, तब जाके ये सहजता नहीं आएगी। नहीं तो मैं और मेरा करते करते क्लक से एक दिन चले जाएंगे। और फिर क्योंकि मैं और मेरा हमारे विचार में था, इसलिए उस मेरा को भोगने के लिए फिर से आएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी हमारे अंदर वो एक्सटेसी नहीं आती है। हमेशा एक उदासी है। हाँ, जबकि श्रील प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी। अगर आप चैंट करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हम प्रसन्नचित्त नहीं है। हम शास्त्र पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये जीवन सबसे बेस्ट है, ये ज्ञान सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी बेस्ट प्राप्त करके भी, क्योंकि भौतिक तृष्णाएं हैं, जब तृष्णा पूरी नहीं होती है तो दिक्कत होती है ना? कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो दिक्कत होती है।
अब क्योंकि वो इच्छाएं हैं इसलिए इस वस्तु का स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना है, लेकिन एक खिलौना दूसरे बच्चे के हाथ में है, तो उसको वो अपने सारे खिलौनों को फेंक देगा जब तक कि वो दूसरे का खिलौना नहीं ले लेगा। उसी तरह से हमारे पास भी बहुत सारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां हैं। भौतिक को अगर त्याग भी दे तो हमें संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु मिली है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो धन है, सोचिए यहाँ का धन और गोलोक का धन कितना अंतर होना चाहिए उसमें। यहाँ पे रुपया डॉलर पाउंड, और वहाँ का धन क्या होगा, तो बता रहे वहाँ का धन है हरिनाम संकीर्तन। तो वो धन हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उदास हैं क्योंकि हमारी तृष्णा जो है भौतिक इच्छाओं की है। इसलिए एक बच्चे की तरह हम रो रहे हैं जब तक हमें वो नहीं मिल जाता। लेकिन जब बच्चा वो दे देता है, माना सामने वाले बच्चे से किसी तरह से लड़ झगड़ के आपने वो ले लिया, तब तक वो बच्चा सड़क में से एक डंडी उठा लेता है, आपका खिलौना नहीं लेता, वो डंडी के लिए लड़ाई होती है फिर। इसने ये डंडी चाहिए क्योंकि ये इसके पास है। अब यही हमारी समस्या है, इसके पास ये क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो इस कारण से एक बहुमूल्य चीज़ मिलने के बाद भी हमें आनंद नहीं आ रहा है। जबकि हमारा नेचर है आनंदमय अभ्यासात कि हम हमेशा आनंद में रहते हैं। जीवात्मा हमेशा आनंद में रहती है क्योंकि वो भगवान के प्रेम संबंध में, दासत्व में हमेशा रहती है। तो वो दासत्व हमारे अंदर छुप जाता है जब हमारे अंदर भौतिक तृष्णा आती है। इस कारण से तो यहाँ पर ये बता रहे हैं स्वरूप दामोदर कि वो सुप्त कृष्ण प्रेम तुम्हारा जाग उठा है उनके स्पर्श करने से, इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन क्यों, मैं ट्रेनिंग नहीं है ना, ट्रेनिंग ना होने की वजह से तुम इन फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो कि ये फीलिंग है क्या। तुम्हें लग रहा है कोई भूत है। एबे भय गेले तुम्हार मन है स्थिर, कहाँ तारे उठा या उठा छाया देखा है हमारे। अब चूंकि तुम्हारा भय जा चुका है और तुम्हारा मन शांत है, लेकिन उसके लिए 2-3 थप्पड़ मारने पड़े। तो भौतिक तृष्णाओं को कम करने के लिए कई बार भगवान थप्पड़ मारते हैं, ज़बरदस्त थप्पड़ मारते हैं। इसलिए थप्पड़ भगवान की कृपा है, दिमाग झन्ना जाता है, लाइन पे आ जाता है। अदरवाइज हाँ, कई बार बच्चे को भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं मान रहा है तो छटाक से कई बार पड़ता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर में सुबह थोड़ी देर में दिमाग शांत हो जाता है। हालांकि वी डो नॉट रिकमेंड जनरली ऐसा किया जाए, लेकिन फिर भी जब भूत ही सवार हो जाता है किसी के ऊपर तो भगवान भी थप्पड़ मारते हैं। हाँ, कहते हैं ना उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और जब वो लाठी पड़ती है तब आदमी का दिमाग एकदम रास्ते पे आता है। तब तो वो पागल हो जाता है, पागल भोगी बन चुका होता है, भोगी। हर चीज़ को वसूलना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्रकृति पे कैसे प्रभुत्व जमाया जाए, लॉर्ड इट ओवर द मेटल नेचर, कैसे उसको चूसा जाए। हाँ, कैसे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, कैसे मुझे बेस्ट से बेस्ट मिले। तो ये करते 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 जब बहुत अति हो जाती है, भगवान कई बार थप्पड़ मारते हैं जोर से। अब बस एक ही बात है कि वो थप्पड़ के मारने के बाद अगर कोई साधु पहुंच जाए तो जीवन सफल हो जाए, लेकिन उस थप्पड़ को मारने के बाद कई बार दूसरे व्यक्ति पहुंचते हैं कि तुम्हें थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ का बदला तुम्हें लेना है, वो और खराब हो जाता मामला। तो ये हमारे पे कृपा है कि साधु ऐसे थप्पड़ मत पहुंच जाए। जैसे चित्रकेतु महाराज के ऊपर बड़ा जबरदस्त थप्पड़ पड़ा, बेटा 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 बेटा, बच्चे बच्चे बच्चे, प्यारे प्यारे प्यारे। पागल हो गए वो, पागल उस बच्चे के चक्कर में। क्योंकि करोड़ों, ऐसा शास्त्र कहते हैं, करोड़ों मिलियंस ऑफ वाइफ्स थी उनकी, लेकिन बच्चा ही नहीं हुआ कोई। उसके बाद जब एक हो गया तो ही वेंट मैड, टोटली पागल हो गए उसके प्यार में, सब छोड़ दिया राज्य का, प्यार प्यार प्यार। तो भगवान ने एक ज़बरदस्त थप्पड़ मारा, बच्चे को ही छीन लिया। बस भला ये हुआ कि उस छीनने के बाद, थप्पड़ के बाद नारद मुनि वहाँ पहुँच गए, या भगवान ने नारद मुनि को भेजा, अब इनको समझाओ। अभी तक समझ नहीं आ रहा था। पहले नारद मुनि ने समझाया था, पहले बोला था क्या बच्चा बच्चा लगा रखिए, सेल्फ रियलाइजेशन करो, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा होगी, नहीं मिला तो नहीं 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 चाहिए। अरे ये तुम्हें दुख देगा, पहले बता रहे नहीं 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 चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, लो। फिर नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद में उसको थप्पड़ मारा गया, तब भगवान
ने नारद मुनि को भेजा। तब नारद मुनि ने समझाया। अब समझ में आ रही तुम्हारी बात? नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रही। तब नारद मुनि ने ज्ञान दिया, उसके बच्चे को वापस बुलाया, तो बच्चे ने थप्पड़ मारा। बड़े बनते हो पिताजी पिताजी पिताजी। कितने पिताजी हो गए मेरे ऐसे आपके जैसे? हाँ, कौन से पिताजी? कौन से नंबर के हो आप? 108, 208, 300? कौन से नंबर के पिताजी हो? हाँ, तो उनको एकदम से सदमा लगा, ये क्या बोल रहा है, कौन से नंबर का पिताजी हो? ऐसे ही हम भी पता नहीं कौन से नंबर के माता पिता हैं अपने बच्चों के, कौन से नंबर के। लेकिन अपना अधिकार हम हरस्तु में जमाना चाहते हैं। हम चले जाएंगे, ये सारी जगह यहीं रह जाएगी। इस कमरे के अंदर जिसमें आज हम बैठे हैं, आज से 100 साल बाद पता नहीं कौन बैठा होगा। हाँ, लेकिन हमारी आसक्ति ज़बरदस्त हो जाती है, सोचने नहीं दी। तो वाई टू वेट फॉर, भगवान थप्पड़ मारते हैं, भगवान को अच्छा थोड़ी लगता है? लगता है? कोई किसी को डांटता है तो अच्छा थोड़ी लगता है? शिष्य वो है और भक्त वो है जो स्वामी के हृदय की बात को समझ जाए और वैसा जीवन कर ले। लेकिन कई शिष्य इतने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तब भगवान को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट चाहते हैं ना। कहते हैं उन्हें पता है कि आज नहीं, आज पागल हो चुका है, कल रोएगा। इसलिए कई बार वो हमारे गुरु हमारे जीवन में, वैष्णव हमारे जीवन में भेजते हैं। कई बार भगवान थप्पड़ मारते हैं, कई बार गुरु थप्पड़ मारते हैं। ये बहुत कृपा है वास्तव में। हाँ, कैसा थप्पड़? स्वरूप दामोदर ने वो कृपा करी इस आदमी के ऊपर, इसके मन को शांत किया। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। क्यों हमारा हृदय हमेशा शांत रहता है? क्योंकि बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा सा तो मांग रहे हैं। वो थोड़ा सा भी बहुत है, तभी तो अशांति है। अब ये सिंपल है ना, अशांति है इसका मतलब चाह रहे हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ थोड़ा या बहुत। अशांति क्यों है? वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर कृष्णा हैज गिवन टू अस? क्यों हम संतुष्ट नहीं हैं? क्या हम अपने आप को एलिजिबल समझते हैं? हाँ, इस जन्म के, इस हरिनाम के, इस गुरु परंपरा के। कांट वी थिंक कि कैसे एलिवेटेड लोग इस गुरु परंपरा में रहे हैं, एंड हु एम आई? मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? क्या मैं यहाँ खड़े होने के लायक हूँ? क्या मैं कहने के लायक हूँ कि मैं इस गुरु शिष्य परंपरा को बिलोंग करता हूँ? क्या हमने कभी सोचा इस ब्यूटीफुल गिफ्ट को जो हमें मिला है? लेकिन हमारी तो हृदय तृष्णाओं से भरा था। एवरीबडी हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। प्रभु जी अभी तो मेरे को ही प्रूव करना है समाज में, परिवार में। देखिए जी मेरे पास भी कुछ है, ये देखिए मेरे बच्चे कुछ बन गए हैं, ये देखिए जी मैंने इतना धन एकत्रित कर लिया है, ये कार खरीद ली है। अभी तो प्रूव करना था, इतना तो प्रूव करना है ना। समाज में लोग कहेंगे कि भक्त क्या है, तुम भक्ति करके तुम बर्बाद हो गए। वहाँ पे भी तो प्रूव करना है, न जाने किसको प्रूव करना है। भगवान तो नहीं चाहते हम कुछ प्रूव करें किसी के आगे। ऐसा होता तो भगवान अक्सर अपने भक्तों को इतना गरीब न बनाते। भगवान, हाँ, भगवान डज नॉट वांट टू। शिव जी के भक्त अमीर होते हैं, हाँ, दुर्गा जी के भक्त अमीर होते हैं। भगवान के भक्त आप देखेंगे अक्सर, हाँ, क्योंकि उन पर जो होता भी है तो वो भी लुटा देते हैं उसको। तो वो कहाँ कह रहे हैं कि तुम प्रूव करो? क्या डज कृष्णा वांट दिस कि प्रूव करो संसार में कि मेरे भक्त हमेशा क्या होते हैं? अमीर होते हैं। मेरे भक्त हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरे भक्तों के पास भौतिक संपन्नता रहती है। ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कौन त्या प्रति जाने न में भक्त है प्रणश्यति। दैट डज नॉट मीन कि वो अमीर होते हैं। प्रणश्यति मतलब उनका पतन नहीं होने देता, मैं उनको गिरने नहीं देता। वो गिरते हैं अपनी इच्छाओं के कारण, अपने पाप के कारण गिरते हैं, लेकिन मैं उनके जीवन में बार बार खुद आता हूँ, वैष्णव को भेजता रहता हूँ, लेकिन उन्हें गिरने नहीं देता। ये कब कहा कि योगक्षेम महाम्यम? आप कहेंगे तो इट डज नॉट मीन कि जो भगवान उनके जीवन को धन संपत्ति समृद्धि शिक्षा से भर देते हैं। जो उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत क्या होती है भक्त की? कौन त्या प्रति जानी नाम है भक्त प्रणश्यति या योगक्षेम महाम्यम। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पारिपति। दो अनन्य चिंतयन्तु माम, सोचिए, जो निरंतर अनन्य भाव से बिना ब्रेक, हाँ, विदाउट एनी इंटरप्शन कोई अगर भगवान का चिंतन करता है, आप बताइए उसकी क्या जरूरत रह जाएगी जीवन में? तो अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पारिपाषित तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। कौन सी इच्छा भैया? तो उसके तो जीवन में अनन्य चिंता और कुछ है ही नहीं, तो इच्छा क्या? भगवान गुगली फेंकते हैं यहाँ पर, है ही नहीं उसके जीवन में कोई इच्छा। तो क्या इच्छा होगी?
उसके जीवन में इच्छा क्या होगी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान थोड़ा जल दे दीजिए, भगवान थोड़ी तुलसी पत्र दे दीजिए, भगवान आपको ऑफर करना है प्लीज़। थोड़ा भजन गाना है आपका, मेरे गले में इतनी थोड़ा सा शक्ति दे दीजिए, मैं गा पाऊँ। तो भगवान कहते हैं ओके, टेक इट, योगक्षेमम वहाम्यहम, देता हूँ तुम्हें। हम सोचते हैं नहीं नहीं, सारी इच्छाएं सब कुछ पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, योगक्षेमम वहाम्यहम, लाइक LIC, इट इज बिगर देन LIC। हम कहते हैं LIC करता है। हम लोग कई बार प्रारंभ में ऐसे लेक्चर में बोलते हैं ना कि LIC बोलता है, भगवान बोलते हैं। भगवान ने बोला तो LIC ने बोला अपने स्लोगन में। तो मेरी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, यानी कि समय आने पर मेरी शादी हो जाएगी, मेरी नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अरे भैया, किसी गलत फहमी में आप, पांडवों के जीवन में कभी भी ठहराव नहीं आ पाया, मुसीबत ही रही। सोच लीजिए, भगवान तो हिला देते हैं। यस्यम अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनम शनै, चुरा लेते हैं, आपके धन को चुरा लेंगे, सोच समझ के आइए। हाँ, लेकिन ये धन तो चुरा ही लेंगे, यमराज चुरा लेंगे अगर वो नहीं चुराएंगे तो। यमराज का चुराना और भगवान के चुराने में बहुत अंतर है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हमारा मन शांत क्यों नहीं है, इसको थप्पड़ की ज़रूरत है। लेकिन गुरु वैष्णव थप्पड़ नहीं मारते हैं। हाँ, अक्सर बहुत ही कृपा होती है किसी के ऊपर। ऐसा कई लोग कहते हैं आपकी कृपा चाहिए मुझे, एक थप्पड़ मार दीजिए। आप बताइए, थप्पड़ मारने में उसके हाथ में भी लगेगी, उसके मन से उसको दुख भी होगा, तो ऐसा काम करना चाहते हैं कि थप्पड़ मारे जाए? हाँ, अद्वैत आचार्य, हम अपने आप को अद्वैत आचार्य समझ लेते हैं। वी शुड डू, जो लिव लाइफ इन सच वे कि हम स्वामी के हृदय के अनुसार जी पाए ना, तो भगवान को, गुरु को थप्पड़ ना मारना पड़े, चेतना को जगाने के लिए। उनकी इच्छा ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो ये हमारी अशांति का कारण है। हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी अशांत हैं, क्योंकि समहाउ ये प्रचार का मिशन ऐसा है ना, यहाँ पे हम डुअल प्रचार करते हैं। अक्सर सच बात है, हम डुअल प्रचार करते हैं, क्योंकि हमें समय नए लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, हमें पुराने लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है ना। नए लोग सोचते हैं वाह क्या ओपुलेंस है, क्या गोविंदाज, क्या रॉक शो, क्या आनंद, क्या लड़के सुंदर, क्या सुंदर लड़कियां, आनंद है उसमें, दिखता है उनको ये सब। यस, दिस इज आउटर इस्कॉन, दिस इज नॉट इनर इस्कॉन। ये आउटर इस्कॉन में पहले आप आते हैं, जीवात्मा आउटर में आती हैं। हाँ, उनका क्या होता है, उनको मढ़ा जाता है मक्खन निकालने के लिए। फिर धीरे धीरे उसमें से मक्खन ऊपर 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 को आ जाता है। तो वो आउटर में तभी आदमी आएगा ना, क्योंकि आदमी का जीवन शैली वैसी है, जब वो ऐसा देखेगा तो आउटर में आएगा। वाह गोरी चमड़ी, वाह गोरी चमड़ी हारमोनियम बजा रही है, अरे गोरी चमड़ी गा रहा है, लोग देखने के लिए आते हैं, गाने को नहीं, गोरी चमड़ी को। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया है। दिस इज द आउटर। इनर क्या है? इनर क्या है? भलो न खाई बे, भलो न पैरी बे वो इनर है। यदा संहरते चाहम कुर्मांगानि सर्वशा, ये इनर है कि इंद्रियों को खींच लेना है। ऐसा नहीं कि अरे प्रसाद है, यहाँ तो सब कुछ प्रसाद है, लूट लो, खसूट लो, डूब जाओ, या और भी कोई चीज़ें, वस्तुएं। क्या जा रहे जी मायापुर, कहाँ मिलेगा रहना? गौरांग कुटीर, नित्यानंद कुटीर, या ईशो, क्या है, ईशोदयान, ईशोदयान में दिला दीजिए मुझे, ईशोदयान। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं? गौरांग, गौरांग कुटिया में रहते थे सची माता, आप आज भी देखते हैं, बल्कि योग पीठ में वो कुटिया ही है आज भी। कुटिया में रहने वाले के भक्त रहते हैं ईशोदयान में। बताइए, गौर किशोरदास बाबा जी की कुटिया देखिए, जगन्नाथ दास बाबा जी की कुटिया देखिए, दे वर डिफरेंट पीपल, और हम उनके भक्त हैं। लेकिन हमें, वी नीड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, बट वी गिव वर्ल्ड क्लास। व्हाई वी गिव देम? वी गिव देम बिकॉज वी हैव टू अट्रैक्ट द लिविंग एंटिटीज, जो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होती है, और धीरे धीरे उनका मंथन होता है, और मंथन से उनके अंदर मक्खन निकलता है। बट अगर हम लाइफ लॉन्ग इन्हीं फैसिलिटीज़, आनंद, सुविधाएं, धन, समाज में पड़े रहेंगे, तो हमारे हृदय में कभी शांति नहीं होगी। सकले अशांत, क्योंकि हमारे जीवन में भक्त प्रायोरिटी नहीं है, परिवार प्रायोरिटी है, कभी संबंधी प्रायोरिटी है, कभी कोई
घर का कोई फंक्शन प्रायोरिटी बन जाता है और भक्त प्रायोरिटी होती नहीं लाइफ में। कभी कोई वस्तुएं प्रायोरिटी बन जाती हैं, ना तो सेवा ना गुरु। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट छोटा सा इंसिडेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है स्वरूप दामोदर का, इस मछुआरे को थप्पड़ मारना। कहते हैं कि अब तुम्हारा मन शांत है, अतः मुझे दिखलाओ कि कहाँ है, कहाँ देखा तुमने महाप्रभु को, बताओ। जलिया कहे प्रभुर देखा छौ बार बार, तेहो नयन एत अति एही अति विकृत आकार। मछुआरे ने उत्तर दिया, मैंने महाप्रभु को कई बार देखा है, किंतु वह यह नहीं है, यह शरीर तो अत्यंत विकृत है। मैंने देखा है महाप्रभु को, क्या सुंदर शरीर है उनका, ये तो कुछ विकृत सा है। इतना बड़ा देखिए, कितने बड़े हाथ, इतना बड़ा शरीर, अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा फूला हुआ, ये महाप्रभु तो नहीं है। स्वरूप कहे तार है प्रेमे रविकार, अस्थि संधि छाड़े है अति दीर्घाकार। स्वरूप दामोदर ने कहा महाप्रभु का शरीर ईश्वर प्रेम के कारण विकृत हो जाता है, कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं, उनका शरीर अत्यंत लंबा हो जाता है। समझोगे नहीं आप इस बात को? आप कहोगे मैंने देखा है गुरु को, गुरु को देखते ही, गुरु मतलब आंखें बंद करते ही दिखता है कोई व्यक्ति सफ़ेद चमकीले कपड़ों में, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, सफ़ेद लंबे बाल, आँखों की भौहें भी सफ़ेद, चारों तरफ सफ़ेदी की चमकार दिखता है गुरु, मतलब लाइक दिस। हाँ साधु बाबा। तो हम लोग आउटर बाहर की चीज़ों को देखकर, हाँ क्योंकि हमारी नज़रें, हमारे अंदर डीपनेस नहीं है, इसलिए हम डीपली देख नहीं पाते इन चीज़ों को। हाँ शरीर की आकृति को देख के हम, जैसे कि हम सुनते हैं, हमने सुना था बचपन में कि अष्टावक्र एक व्यक्ति थे, इनको देख के सब हंसते थे। भगवान को त्रिभंग कहते हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं ना भगवान, टेढ़े ही हैं, ऐसा खड़े होते हैं टेढ़े हो गए। अष्टावक्र जिनके शरीर में 8 जगह से अंग टेढ़े थे, समझ लीजिए आप। कईयों को आपने देखा ना, पोलियो होता है तो पैर टेढ़ा हो जाता है, समझ लीजिए एक पैर टेढ़ा है, एक हाथ टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है, पेट की मसली टेढ़ी है, अभी भी 4 बोले मैंने, तो दूसरा पैर भी टेढ़ा है, दूसरा हाथ भी टेढ़ा है, तो 6 हो गए, और पता नहीं क्या टेढ़ा हो सकता है। अष्टावक्र, सब उनको देख के हंसते थे। कहते हैं कि उन्होंने राजा दशरथ को ज्ञान दिया और उन्होंने उनको गुरु बनाया। तो ये समस्या है हमारी। अब 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा आदमी लगता है कि कोई क्या कहते हैं उसको, चांडाल है ना, चांडाल, उसको ऐसी सजा मिली है, उसका शरीर ऐसा है। तो इस तरह से जैसे जड़ भरत थे, जड़ भरत को देख के लोगों को लगा ये कोई वो था ना माल वाहक, वो माल उठाने वाला व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा आओ ये पालकी को उठाओ। लेकिन जैसे उन्होंने मुंह खोला, राजा रघुगुना पालकी से नीचे कूद गए और प्रणाम कर दिया। उनके शक्ल पे नहीं गए, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था कोई माल ढोने वाला गंवार आदमी है, वो पालकी उठा रहा है, तो ऐसा। तो इसलिए बाहरी चीज़ों से कभी हम आकृष्ट ना हों, अंतर को देखें, अपने अंदर दूसरे के अंदर। फिलॉसफी बाहरी चीज़ों को देख के ना हमेशा नज़रें धोखा ही खाती है, हमेशा धोखा खाती है। ये दिस आईज आर इम्परफेक्ट, इन आईज को इम्परफेक्शन देखती है हर चीज़ में, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। हाँ इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों की नज़र से हर वस्तु को देखिए, अपनी पोजेशंस को भी, अपने शरीर को हम अपनी आंखों से देखेंगे, कहेंगे भगवान ने सब अच्छा बनाया, थोड़ी नाक अच्छी बना देते ना मेरी, थोड़ा सही हो जाता, या जो भी है, मेरे बच्चे के अंदर सब कुछ सही दिया लेकिन ये हो जाता। तो ये हमारी जो दृष्टि है वो जब बाहरी रूप से देखती है तो उसमें इम्परफेक्शंस दिखती हैं, लेकिन जब वो आंतरिक रूप से देखती है, हाँ जब वो देखती है कि ये कृष्ण की ब्लेसिंग्स है, हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ कृष्णा, तो हमें कैसा गिफ्ट। हाँ कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, उन्हें गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट को वापस कर देते हैं, अच्छा नहीं है, बेकार है मेरे पास। हाउ वेरी रूड एक्चुअली, very insensitiveness towards the feelings। देने वाले की रही हो ना रही हो, हाउ वाई वी शुड बी कंसर्न अबाउट, लेकिन लेने वाले की हो सकती है अगर। तो हम लोगों को जो मिलता है उसमें कमी देख के उसको ठुकराते हैं, आउटर देखते हैं ना हर चीज़ का, तो ये समस्या है।
तो मछुआरा देख के भी समझ नहीं पा रहा है, छू लिया भगवान ने, उसके अंदर विकार पैदा हो गया, जीवन में परिवर्तन आ गए, लेकिन कहाँ क्या क्या फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, मुझे बताइए क्या मिला। पहचान ही नहीं पा रहा है। इस तरह हम भी नहीं पहचान पाते हैं भगवान को, वैष्णव को अपने जीवन में। तो वो बता रहे हैं स्वरूप दामोदर, अरे मूर्ख व्यक्ति, भगवान के लिए ऐसा कहते हो, वो प्रेम का विकार है उनके अंदर, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। सुनी से ही जालिया आनंदित हईला, सबा लैया गेले महाप्रभु देखिला। यह सुनकर मछुआरा अत्यधिक प्रसन्न हो गया, उसने अपने साथ सारे भक्तों को ले जाकर उन्हें चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिखलाया। अब ये जो व्यक्ति डर रहा था जो व्यक्ति घबराया हुआ था, अब वो व्यक्ति प्रसन्नचित है। इसको कहते हैं ज्ञान, चक्षु खुलना, चक्षुदान मिलना। तो ये जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज हम जिस चीज़ से डर रहे थे, भयभीत थे, घबराए हुए थे, घृणित थे, डिमोरलाइज फील कर रहे थे, वही चीज़ के साथ अब हम आज बड़े प्रसन्न हैं। इसका मतलब हमारी आंखें खुल गई हैं। आज हम बड़े परेशान हैं अपनी पत्नी से, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड, जानती नहीं है सेवा कैसे करनी है, प्यार से कभी बात नहीं करती है। एंड सेम गोज विद फॉर वाइफ ऑल्सो थिंक्स लाइक दैट। एंड फिर अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी हर चीज़ से। लेकिन जब हमारा विज़न क्लियर होता है, जब हमें पता चलता है कि हम क्या थे, हमें क्या मिला, तो हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ चैंट एंड बी हैप्पी, क्योंकि हम सोच पाते हैं सही चीज़ से, सही तरीके से देख पाते हैं। तो मछुआरा अत्यंत प्रसन्न हो गया और सबको कहा चलो 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 चलो। भूमि ते पड़ी आछे प्रभु दीर्घ सब काया, जले श्वेते तनु वालू लागी आछे गाया। महाप्रभु भूमि पर लेटे थे, उनका शरीर लंबा सफेद हो गया था, वे सिर से पांव तक बालू से सने थे। अति दीर्घ शिथिल तनु चर्म नटकाया, दूर पथ उठाइया घरे आनन न याया। महाप्रभु का शरीर लंबा हो गया था, उनकी चमड़ी ढीली होकर लटक रही थी, उन्हें उठाकर लंबी दूरी तक ले जाना असंभव था। ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। नहीं तो किसी की चमड़ी, किसी की हड्डियां अलग हो जाना, पानी में डूब के वैसे भी हड्डी कभी अलग नहीं होती है। हाँ, और अगर चमड़ी लटक गई है, हड्डियां दूर हो गई हैं, तो व्यक्ति समझ लो मर गया है, उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो इसमें वास्तव में इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। भगवान का ये भाव है जो इस भाव में है। तो अब लेकिन एनीवे संसारी दृष्टि से उनकी ये हालत हो गई है, उनको दूर ले जाना बड़ा असंभव है। क्या किया जाए। आद्र कॉपी ने दूर करी शुष्क पराया, बहिर्वासे सोया इला वालू का छड़ाया। भक्तों ने उनका गीला कॉपिन हटाया और उसके स्थान पे सूखा कॉपिन पहनाया और महाप्रभु को उत्तरीय वस्त्र पर लेटाकर उनके शरीर की बालू हटाई, साफ किया। सबे मेली उच्च करी करे न संकीर्तन, उच्च करी कृष्ण नाम कहे न प्रभु काणे। उन सबों ने महाप्रभु के कान में कृष्ण का उच्च स्वर से पवित्र नाम लेकर संकीर्तन किया। उनको यही एक चीज समझ में आती थी कि संकीर्तन सुन के वो बाहरी चेतना में आएंगे। कथक क्षणे प्रभुर काणे शब्द पर अशिला, हुंकार करिया प्रभु तभी उठिला। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कान में पवित्र नाम की ध्वनि प्रविष्ट हुई तो वे उच्च हुंकार करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। अरे उठे कैसे, हड्डियों में तो गैप था। तो यानी कि वो सब एक तरह का विकार था, सात्विक भाव में थे। तो हुंकार करके उठ गए और उठ के हड्डियों का क्या हुआ, उठते ही अस्थि सब लागिला निज स्थाने, अर्ध बाह्य इति उति करे न दर्शने। उठते ही उनकी हड्डियां अपने स्थानों पर आ गई। महाप्रभु ने अर्ध बाह्य चेतना से इधर उधर देखा। अब हड्डियों के साथ ही पॉसिबल नहीं है ना। आदमी को सर्जरी करनी पड़ती है, उसके घुटने में गैप आ जाता है तो उसको सर्जरी करनी, छोटा सा गैप आ जाता था। यहाँ तो हड्डियां अलग है बिल्कुल, बीच में मांस है, और जुड़ कैसे गई इसका मतलब उनकी हड्डियां थी नहीं। तो महाप्रभु ने अर्ध बाह्य चेतना से इधर उधर देखा, अभी पूरी चेतना में नहीं आए। तीन दशाएं महाप्रभु रहे न सर्वकाल, अंतरदशा बाह्य दशा अर्ध बाह्य आर। महाप्रभु सभी समय चेतना की तीन दशाओं अंत, बाही तथा अर्ध बाह्य दशाओं में से किसी एक में रहते थे। अंत इज टोटली इंटरनल, जो कि अभी थे,
बही मतलब टोटली एक्सटर्नल, जिसमें प्रचार करते थे, और अर्धभार्य दोनों में से बीच में। अंतरदशार किछु घोर किछु भार्य ज्ञान, से ही दशा कहे भक्त अर्धभार्य नाम। जब महाप्रभु अंत चेतना में गंभीरता से मग्न रहते हुए भी कुछ बाह्य चेतना प्रदर्शित करते थे, तो इसको अर्धभार्य कहते हैं। अभी इंटरनल है, लेकिन कुछ कुछ पूछ रहे हैं, हाँ जी मैं आप मुझे कहाँ से उठा के ले आए, तो पहचान रहे हैं, मैं तो वृंदावन में था, मैं तो रासलीला में था, मैं तो वहाँ पे कुछ हेल्प कर रहा था, भगवान की कुछ सेवा कर रहा था, आप कहाँ से आ गए। तो ये हो गया मिक्सिंग, उस चेतना में भी हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं, इस चेतना में भी है। अर्धभार्य कहे न प्रभु प्रलाप वचन, आकाशे कहे न प्रभु सुने न भक्त गणे। इस अर्धभारी चेतना में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बात करते थे, भक्तगण उन्हें आकाश से बातें करते स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कालिंदी देखी आमी गेणांग गेलांग वृंदावन, देखी जल क्रीड़ा करे न ब्रजन निरनंदन। अब बता रहे हैं, देखिए अर्ध चेतना में है, बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, तुम लोग बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि यमुना नदी को देखकर मैं वृंदावन में गया, मैं तो वृंदावन में था, वहाँ मैंने नंद महाराज के पुत्र को देखा, वो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। राधिकादि गोपीगण संगे एकत्र मेली, यमुनार जले महा रंगे करे न केली। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के साथ यमुना के जल में थे, वे अत्यंत क्रीड़ामय ढंग से लीलाएं कर रहे थे। मैं उनको देख रहा था, उस लीला में था, जीवन का सर्वोत्तम आनंद था कि उसको देख पाना, मैं उसको देख रहा था। तीरे रही देखी आमी सखी गण संगे, एक सखी सखी गणे दिखाए से ही रंगे। मैंने लीला गोपियों के साथ यमुना के किनारे खड़ी होकर देखी। एक गोपी दूसरी गोपी को राधा तथा कृष्ण की जल लीला दिखला रही थी, यानी कि कुछ गोपियां देख रही थी, कुछ गोपियां यानी कि राधा कृष्ण पानी में क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे थे, और गोपी दिखा, देखो देखो भगवान कैसे कर रहे, देखो भगवान ने कैसे पिचकारी मारी, देखो भगवान ने क्या किया, देखो पानी के नीचे घुस गए, छुप गए, देखो राधा रानी के पीछे से आ गए, उन्हें वो ढूंढ रही थी पानी में कहाँ गए। ये सब देख रही हैं गोपियां, एक दूसरे को दिखा रही, और मैं भी उन्हीं के साथ में था, देख रहा था। पट्ट वस्त्र अलंकारे समर्पिया सखी करे, सूक्ष्म शुल्क वस्त्र परिधान, कृष्ण लैया कांतागण कैला जला वगाहन, जल केली रचिला सुठाम। सारी गोपियों ने अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण अपनी सखियों को सौंप दिए, महीन सफेद वस्त्र धारण कर लिए, लीला स्पेसिफिक। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय गोपियों के साथ लेकर स्नान किया और यमुना के जल में अत्युत्तम लीलाएं संपन्न करी। तो ये सारी बात बता रहे हैं, बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में उसको देख ही रहे थे, और देखेंगे क्यों नहीं। हाँ, ऐसी चेतना हमारी हो जाए तो दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। सखी है देख कृष्णेरा जल केली रंगे, कृष्ण मत करी वर चंचल कर पुष्कर, गोपी गण करीणी न संगे। हे सखियों, जरा कृष्ण की जल क्रीड़ा को तो देखो, कृष्ण की चंचल हथेलियां कमल के फूल के समान हैं, कृष्ण उन्मत्त हाथियों के सरदार लगते हैं, और उनके साथ गोपियां हथनियों जैसी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मोटी है, इसका मतलब है कि सब लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी औपचारिकता के, सामाजिक प्रेशर के, दिस इज कृष्णा, हाँ भोक्ता, हाँ वहाँ पर इस प्रकार जी रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हाँ, भगवान के साथ इस प्रकार की लीला सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सतीत्व है स्त्री का। हाँ, यदि वो ऐसा कर पाए तो यही सबसे बड़ा नैतिक कार्य है, हाँ, जो संसार के लोगों को अनैतिक लगता है। तो ऐसी लीला चल रही थी और उसको मैं देख रहा था, और आप लोग बीच में आ गए। तो आगे महाप्रभु क्या करते हैं, इसको सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की